नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबी बिहार न्यूज। हमारी मौजूदगी अभी बिहारीगंज विधानसभा में है। इसी दरमियान एक शख्स हमारे बीच में बैठे हुए हैं, सुशील कुमार सिंह जी। ये भी कहीं न कहीं जनसुराज से जुड़े हुए हैं। इनकी भी मैंने क्षेत्र में कई बार कई जगह इनको मैंने जनसुराज के लिए बहुत कुछ बोलते हुए देखा है। हालांकि ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो आज हमारे बीच में ये सुशील कुमार जी हैं। इनसे हम बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे जनसुराज के विषय में। जनसुराज का क्या विजन है, क्या आप लोगों को समझाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुशील कुमार सिंह। मैं इसी बिहारीगंज विधानसभा में दिघी गांव है, उसका जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष हूँ पंचायत लेवल पर। मैं समाज स्तर पर कहीं कहीं जाता हूँ तो जनसुराग के बारे में हम लोग बताते हैं कि हमारा जनसुराग पार्टी बदलाव का काम कर रहे हैं। हर जगह हमारे किशोर बाबू घूमते हैं। ये पद यात्रा भी 3 साल से कर रहे हैं लगातार। अगर पद यात्रा में यही कह रहे हैं कि सबसे पहले मेरा विचार है शिक्षा, उसके बाद बेरोजगारी और पलायन, जो हमारे मजदूर बाहर जाते हैं उसको घर तक उन्हें भ्रष्टाचार से मुक्त करें। जैसे कि हमारे अभी कर्मचारी लोग ब्लॉक में जाते हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग में जाते हैं, जन्म प्रमाण पत्र के बिना कोई काम नहीं होता है, बच्चे का नामांकन नहीं हो पा रहा है। ये इसमें हजार हजार रुपया अभी ले रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पूरे बिहार में लगभग हर चीज में भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार है। ब्लॉक में भी वही भ्रष्टाचार, हॉस्पिटल में भी वही भ्रष्टाचार। कहीं जाते हैं तो बिना पैसा के मुताबिक कोई नहीं रुक है। खुद हम जा रहे हैं, जबकि हम लोग 10 साल से इस क्षेत्र में हम लोग राजनीतिक में जुड़े हुए हैं। और इसी क्रम में मैं एक प्राइवेट कंपनी में सहारा इंडिया में काम करता हूं। तो मैं कुछ दिन से अभी छिटपुट में पेमेंट भुगतान के चलते नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग लाख लाख रुपया क्षेत्र से कलेक्शन करता था। हालांकि हम लोग को ईमानदारी पर लाख लाख रुपये लोग देते थे, पीछे लाख रुपया दे करके नहीं आते थे। हम लोग उसको झोला में लेकर के आते थे, लेकिन बीच वाले रास्ते के हम लोग छोड़ देते थे। लेकिन ये गली कुची से आकर के ऑफिस में आकर के जमा करते थे। आज वही हम लोग को बेरोजगारी के लिए हटा दिया है, सरकार उसको बंद कर दिया है। कहीं क्या गड़बड़ी है कहना मुश्किल है। आगे हम लोगों के बच्चे जो अभी भविष्य के लिए कुछ पढ़े लिखेगा, इसके खर्चा के चलते नहीं हो पा रहा है। जो यहाँ के हमारे बच्चे लोग बाहर जाने लगे हैं, नौजवान साथी भी कुछ बिखरे हुए हैं, जबकि यहाँ कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान बिहार राज्य है। यहाँ की मकई खेती हम लोग को सबसे ज्यादा 75% की खेत में मकई का खेती होने लगा है। जब मकई से मेरा फिर भर का कुर्सी बनता है, ये बिस्कुट खाने वाला चीज बनता है, जो बाहर बिहार से बाहर बन रहा है। मेरे इस राज्य में कुछ नहीं हो रहा है। इसके चलते लोग शिक्षा के व्यवस्था के चलते, फैक्ट्री के चलते लोग बाहर जा रहे हैं। इसलिए हमारा प्रशांत भाई का कहना है कि हम लोग बेरोजगारी पहले हम दूर करेंगे और उसके बाद बच्चों के भविष्य के लिए हमारी पार्टी में वोट दें, जिससे कि हमारे बच्चे का स्कूल, अंग्रेजी स्कूल में मैं निःशुल्क पढ़ाई करेंगे, जो हर जिला में करेंगे। और इसी सम्मान के साथ हमारी पार्टी इस सरजमीन पर बदलाव का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप जो जैसे क्षेत्र में जाते होंगे तो कहीं आम जनता का तो समस्या है जी। क्या लगता है कि लोग क्या चाह रहे हैं? लोग चाह रहे हैं से बदलाव की नीति से हम इस सरकार को देखें। एक बार सब पार्टी को 10-20 साल से देख रहे हैं, कुछ भ्रष्टाचार होते ही आ रहा है। लोग सोचते हैं कि एक बार इसको एक बार मौका दें। यही सुजोग साथ हम लोग क्षेत्र में घूर रहे हैं। आगे वाले चुनाव में आने का प्रयास हम लोग को 100% उम्मीद है कि आगे वाले भविष्य में 25 से 26 का जो इलेक्शन होगा उसमें 100% हम लोग दावा करते हैं कि सरकार बनेगी। देखिए क्या है कि कहीं न कहीं हमने बहुत सारे प्रशांत किशोर जी के जितने भी लीडर हैं, हमने उनसे बात किया। बात में एक बात साफ नजर आती है कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जी का जो यहाँ के युवा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो पलायन करते हैं, बेरोजगार हैं, वो सबसे बड़ा वो प्रशांत किशोर जी मुद्दा उठाते हैं। दूसरा जो बिहार में है कि हर काम में घूस लगती है। हालांकि प्रशांत किशोर जी के लीडर ये बताते हैं, कहीं ना कहीं छुटपुट ये बात भी सामने आती ही है कि हर काम में कहीं ना कहीं बिना घूस का काम होता नहीं है। ये सब तरह की बहुत तरह की समस्याएं हैं।
ये समस्याएं से कहीं न कहीं बिहार के लोग त्रस्त है। ये बात सही है कि अफसरशाही सही मायने में बढ़ गया है। बहुत जगह बिना घूस का काम होता भी नहीं है। तो ये तरह की समस्याओं को लेकर ये लोग बीच में जाते हैं। तो आप लोगों को क्या मतलब लगता है कि लोग अब की बार जो है आप लोग इतना मदद कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार क्या बनेगी क्या? हम लोग तो क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि जनता समझ रहा है। कहीं रास्ता, कहीं आंधी तूफान आता है, उनका जो पंचायत लेवल पर मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंचायत सचिव हैं, अभी हमारे दिलीप बाबू बोले थे बगल में आंधी तूफान आया, मैंने 500 घर का टीना छप्पर उड़ गया, उसमें कोई पदाधिकारी नहीं गया देखने के लिए। जनता मर रहा है कि बिना धूप में क्या कर रहा है, भोजन भात मिल रहा है कि नहीं मिल, कोई देखने के लिए। हमारे सबसे पहले जन स्वराज पार्टी के दिलीप बाबू वहां पहुंचे और प्रशासनिक को वहां जा करके सूचना दी। तब प्रश्न दिलीप जी क्या है जैसे? अभी जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी हैं बिहारीगंज विधानसभा के, अच्छा, वही इसे पहुंचे। हाँ सबसे पहले वहीं पहुंचे कर करके, तब उसके बाद हमारे पदाधिकारी लोग को सूचना दिए, तब यहाँ लोग जांच पड़ताल में गए। जांच पड़ताल करके लिखा पढ़ी भेजे, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ कहना मुश्किल है। और तो बहुत सारे ये कौन सी जगह की बात बताया? हैं? बिहारीगंज विधानसभा के। तो ये तरह की देखिए, हालांकि अब की बार जो आंधी आई थी बहुत ज्यादा क्षति हुआ। चूंकि कहीं न कहीं गरीब आदमी उसमें सही माने में बहुत ज्यादा प्रताड़ित हुआ। हालांकि हमने भी बहुत सारे खबर ऐसे चलाया था कि बहुत गरीब आदमी का टीनी का छत जो है वो उड़ गया, हालांकि उसको कोई मुआवजा मिला भी नहीं। ऐसी समस्याएं तो कुछ न कुछ छिटपुट नजर आती है। क्या लगता है कि जैसे प्रशांत किशोर जी का 5 मुद्दा क्या है, जरा बताइए मेन मुद्दा जो लोगों को खास करके। चूंकि देखिए अब बिहार में बहुत सारी दल हैं जो कि कुर्सी पे बैठे हुए हैं और बहुत दिनों से हैं। क्या लगता है उसको कैसे आप लोग हरा पाइएगा? ये क्या लगता है कि लोगों के पास आप जाते होंगे तो क्या कहते होंगे आप? क्या आपसे लोग मांग करता है कि हम त्रस्त हैं कि क्या है, क्या बात आती है क्षेत्र में? सबसे प्रशांत किशोर जी का है कि प्लाइन बंद करो। जैसे हमारे यहाँ से मजदूर बाहर जाते हैं काम करने के लिए, बाल बच्चा को छोटे बड़े को छोड़ करके बाहर मिलते हैं, उसमें पसीना से मेहनत कर करके 2 पैसा परिवार को भेजते हैं, और उसके बाद 6 महीना साल भर पढ़ाते हैं घर। न यहाँ घर नहीं बना पाता है, वो भोजने भात में उसका पैसा समाप्त हो जाता है। दूसरा क्या? दूसरा है हमारे प्रशांत भाई का कि शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे तो बाहर जाएंगे। अभी हाल में ही टीचर का बहाली हुआ है, जिसमें से 70 से 75% दूसरे कंट्री का लोग उसमें बहाली हुआ है। कंट्री नहीं मतलब अपने ही देश के दूसरे राज्य के दूसरे राज्य के लोग उसमें बहाल हुए। अगर यहाँ के लोग का बहाली होता उसमें तो बेरोजगारी दूर होता, लेकिन यहाँ के लोग पढ़े लिखे हुए भी हैं भी, अगर 25-30% है भी तो उसे मजदूरी सही नहीं मिल रहा है, और नौकरी भी मिलता है तो वहाँ घूस लगता है। हमारे एक ट्रेन में जा रहे थे, एक पूर्णिया का साथी हमारे उसमें था, उसमें 3 बार में टीचर में कंपटीशन में बने, तो उन्होंने बताया कि केमिस्ट्री या मैथ फिजिक्स इन तीनों विषय को साइंस सब्जेक्ट को छोड़ करके दूसरे विषय से अगर आप ऑनर्स करते हैं तो आपको सफलता होगी। अगर इसमें 80% लाते हैं अंक तब आपको सफलता होगी। यहाँ के मजदूर को, यहाँ हरिजन आदिवासी को 30% पे नौकरी मिलता है, और 80% लाभ घर पर बैठा हुआ है। तो वो प्राइवेट स्कूल खोलते हैं, वो भी स्कूल सुचारू रूप से नहीं चलते हैं, बाद में धीरे धीरे वो भी ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी का कहना है कि शिक्षा मूल स्तर हम, जो मजदूर क्लास का घर में बैठ करके मजदूरी करते हैं उसका बाल बच्चा कहाँ पढ़ेगा। हमारे सरकार में ये खिचड़ी बनाने देख रहा है, जलावने को देख रहा है, ये कब खिचड़ी बनेगा, कब परोसा जाएगा, कब खाएंगे, कब घर जाएंगे। दूसरा चीज है ये ना, अभी 5 किलो अनाज पर थक रहे हैं सरकार। अगर 20-25 साल से हम लोग देख रहे हैं इसी 5 किलो अनाज बंद हुआ मजदूर की तरह 1 साल से दूसरे साल तक हम खींचे जा रहे हैं। इसी की आशा के साथ मैं नया पार्टी बनाना चाहता हूँ। हम लोग का सहयोग है, हम लोग जब तक सहयोग जन जन तक पहुँचाएंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपनी बात रखी और प्रशांत किशोर जी के विषय में आपने बहुत सारी बात बताई। मैं जनता से एक बात कहना चाहूंगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किनको वोट करेंगे, वो तो आपका मर्जी की बात है। लेकिन जब भी आप वोट करें तो जो बदहाली है बिहार में बहुत तरह की समस्याएं हैं। मैं आपको बता दूं, ये सही माने में बिहार में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। अफसरशाही बढ़ा हुआ है। ये हम लोग भी देखते हैं, बहुत तरह की समस्याएं हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो ये आती है ये बात। आप वोट किसको करेंगे नहीं करेंगे वो आपकी मर्जी है। हालांकि ये ने अपने बात रखी, इनके बातों से आप कितने एग्री करते हैं, कितने संतुष्ट हैं, वो तो अब आप पे निर्भर करता है। लेकिन आप जब भी वोट करें, बिहार के विकास के लिए करें, अपने बच्चे के लिए करें और सही और सटीक लोगों को वोट करें। तो आप बने रहें पीवी बिहार न्यूज के साथ। मेरा कैमरामैन पिंटू जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।